वेलकम टू एंजल वन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, एसआईपी और लमसम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है और हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल ट्रेडिंग आइडियाज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो समझते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक तरह का सामूहिक निवेश होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा सामूहिक रूप से इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड दो प्रकार का होता है, एक होता है एसआईपी और एक होता है लमसम। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सिस्टमेटिक रूप से इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल दैट अगर आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो आप एसआईपी 500 रुपए या 1000 रुपए महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप महीने के 1000 रुपए सेविंग कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। हर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप जो ड्यूरेशन है 3 इयर्स का चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। 18 से 19% के आसपास अभी तक म्यूचुअल फंड देती आ रही है। अगर हम समझे इसको डिटेल में तो सपोज मान लीजिए आप 1000 रुपए मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो इसमें जो आपका पैसा है अलग अलग रेट पे, अलग अलग एनएवी पे आपका इन्वेस्ट होता है। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। अगर हम एसआईपी के पैटर्न को समझे तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगा। सपोज अभी मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि मुझे इसमें 100 यूनिट मिल गया है। अब अगले महीने अगर मार्केट 10 पॉइंट डाउन चला जाता है तो मुझे 110 क्वांटिटी मिल जाएगा सेम प्राइस पे। अगर उसके अगले मंथ भी अगर 10 रुपए मार्केट और डाउन चला जाता है तो मुझे 120 क्वांटिटी मिल जाएगा। अगर इसी तरह से मेरा जो पैसा है हर महीना अलग अलग रेट पे लगता है, अलग अलग एनएवी पे लगता है, जिसमें रिटर्न मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अगर मैं 1 साल का एवरेज मानूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट अभी इस महीने 100 रुपए के अकॉर्डिंग हुआ है, मार्केट डाउन चला गया, नेक्स्ट मंथ मेरा इन्वेस्टमेंट 90 रुपए के अकॉर्डिंग हुआ है, उसके अगले महीने मार्केट दोबारा डाउन चला गया, 80 पे गया, फिर बढ़ के 90 पे आया, फिर 70 पे गया, 60 पे गया। तो ओवरऑल अगर 1 साल के बाद अगर इसकी वैल्यू 120 रुपए भी रहती है तो मुझे अप्रोक्स 40 से 50% रिटर्न मिल जाएगा। अगर इसके अगेंस्ट अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें आप वन टाइम में आप जितना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 5,000, 50,000, लाख रुपए, तो आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एसआईपी और लमसम का अगर हम डिफरेंट निकालें तो एसआईपी में जो है हमारा पैसा हर महीना अलग अलग रेट पे लगता है, अलग अलग वैल्यू पे लगता है, जिसमें ओवरऑल जो रिटर्न है मुझे एक अच्छा खासा मिल जाता है। वही अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मान लीजिए अभी मैंने 100 रुपए के अकॉर्डिंग मैंने 50,000 रुपए लगा दिया, तो अगर 1 साल के बाद अगर इसकी वैल्यू 120 रुपए रहती है तो मुझे ओनली 20% का रिटर्न ही मिलेगा। इसके अगेंस्ट एसआईपी में मेरा एक छोटा छोटा पार्ट, यानी मैं 1000 रुपए लगा रहा हूँ या 2,000 रुपए लगा रहा हूँ, तो मेरा हर पैसा अलग अलग रेट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम एसआईपी और लमसम में कंपेयर करें कि एसआईपी बेटर है या लमसम बेटर है, दोनों ही अपनी जगह बेटर है। पहले हम समझते हैं एसआईपी को। एसआईपी में क्या होता है कि आपका जो पैसा है मंथली आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका एक छोटा छोटा हिस्सा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। सपोज अगर आप 1 साल में अगर आप 12,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका 1000 रुपए हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी आपके अलग अलग रेट पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे रिटर्न आपको एक एवरेज रिटर्न आपको बढ़िया मिल जाता है। वही लमसम में क्या होता है, आपने वन टाइम 12,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें आपको एक लिमिटेड आपको रिटर्न मिलता है। एसआईपी में अगर आपको 40% रिटर्न मिल रहा है तो लमसम में आपको वही 20 से 25% का रिटर्न मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एसआईपी बेटर होता है जॉब या सैलरी पर्सन के लिए जो कम सेविंग कर सकते हैं, रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहते हैं, वो 500 रुपए या 1000 रुपए मंथली से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम उनके लिए बेटर है जो एक बिजनेसमैन है या उनके पास एक मोटा पैसा है या जॉब से रिटायरमेंट हुए हैं, तो वो 1,50,000 रुपए एज ए लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर उनके पास दोबारा फंड आ जाता है तो दोबारा टॉपअप कर सकते हैं, दोबारा वो अपने अकॉर्डिंग। उनका कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको अगले बार 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनके पास 5,000 है तो 5,000 रुपए एज ए लमसम वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मल डिफरेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है या लमसम इन्वेस्ट करना है। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सोच क्या रहे हैं, आज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें एंजल वन के साथ म्यूचुअल फंड में और अपना फ्री डीमैट खाता खोले एंजल वन में। अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, दिए गए लिंक पे जाकर के आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और एंजल वन के साथ एसआईपी या लमसम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप हमारे चैनल ट्रेडिंग आदर्श पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आप बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।